नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे कि आज के बाजार में आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बनेंगे, खबरें कौन कौन सी हैं और उसका इम्पैक्ट होगा क्या। साथ ही आप सवाल भी पूछें और हमारे साथ एक्सपर्ट हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए, आज की चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं पृथ्वीराज कोठारी, प्रेसिडेंट है इब्जा के, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। अनुज गुप्ता हैं IIFL के, और साथ ही हमारे साथ प्रथमेश बालिया हैं एंजल वन के। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले बात करेंगे गोल्ड की, क्योंकि जिस खबर का बाजार को इंतजार था वो खबर अब आ गई है। फेड की मीटिंग कल खत्म हुई और ब्याज दरों में, जैसा कि मार्केट का अनुमान था, 0.25% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि फेड ने कहा है कि आगे कुछ और दरें बढ़ेंगी। हालांकि 0.25% से मार्केट ये सिग्नल ले रहा है कि शायद फेड ने अपना रुख थोड़ा नरम किया है। तो कोठारी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फेड के फैसले के बाद अब आपको गोल्ड की चाल क्या लग रही है? देखिए, जो स्टेटमेंट था वो थोड़ा सा 0.25% एज एक्सपेक्टेड था। 85% लोगों को एक्सपेक्ट था कि 0.25% रेट बढ़ेगी। उस हिसाब से गोल्ड 1940-50 के आसपास होना चाहिए था। बट जो स्टेटमेंट था वो नॉट गुड। स्टेटमेंट में उन्होंने जो SVB बैंक का भी दिया कि $2.5 लाख तक देंगे और जो भी बड़े अमाउंट है उसको हम कांग्रेस में पास कराएंगे, ऐसा करके स्टेटमेंट देने से थोड़ा सा नेगेटिव हो गया था। इंटरेस्ट रेट का भी उन्होंने कहा था कि सब जॉब के डेटा, इन्फ्लेशन डेटा, ये सब देखने के बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे इंटरेस्ट रेट की चाल क्या हो। तो अभी भी जस्ट लाइक अभी आप जगह देखोगे तो सेंट्रल बैंक की जो बाइंग है वो काफी बाइंग हो रही है। इस रेट पे भी सिर्फ सेंट्रल बैंक की बाइंग कर रहे हैं, तो इस हिसाब से प्राइस सपोर्ट किया है। बाकी फिजिकल साइड में कहीं पे भी डिमांड है। अच्छा, तो मेरे हिसाब से गोल्ड अगर 2030 का ऊपर का टॉप देख सकते हैं या 2010-2030 नेक्स्ट 36 आवर्स के अंदर, और बाकी ऑन डाउन साइड 1960-1950। ठीक है, ये आपने एक महत्वपूर्ण बात कही। आप बने रहें सर। प्रथमेश जी, आप जरा, अगर मैं आपसे ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछूं तो आज गोल्ड में तेजी है, ठीक ठाक तेजी है। ट्रेडर को अभी इस भाव पर गोल्ड में क्या करना चाहिए? नमस्कार मृत्युंजय जी। क्लियरली गोल्ड और सिल्वर दोनों ही थोड़ा सा ओवरहीट हो चुका है। 60,000 मेरे ख्याल से एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जोन के तौर पर देखा जा रहा है। 59,500 के पास में अगर मिलता है काउंटर, वहां पे फिलहाल ट्रेड के लिए खाली आज के लिए ही स्ट्रेटजी है। ये अप्रैल में तक बेचने की सलाह रहेगी। तो छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 59,680 का, टारगेट रहेंगे 59,100 के लिए। 400 रुपए की मूव के लिए ट्रेड को प्ले करना चाहिए। ठीक है, आप जरा बताइए अनुज जी, आपके हिसाब से क्या ट्रेड बनता है अभी 59,278 पे? मुझे जी गुड इवनिंग। देखिए, जो फेडरल बैंक का स्टेटमेंट आया है वो डेफिनेटली थोड़ा सा डॉविश है और उससे काफ़ी हद तक हमें लग रहा है कि गोल्ड को और सिल्वर को सपोर्ट मिलेगा। और हमने देखा भी है कि उसके बाद जो रिएक्शन आया है वो पॉजिटिव ही रहा है और जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बाउंस बैक गोल्ड सिल्वर में है तो वो देखने को मिला है। तो यहाँ पर मेरी बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। गोल्ड में करीबन 59,100 के आसपास खरीदारी करें। हालांकि करंट रेट से अगर 100 से 150 रुपये करेक्ट होता है तो खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं। 58,850 पे स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर में 59,500 तक देखने को मिल सकता है। हमें लग रहा है कि ऊपर में प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 1985-1990 डॉलर तक के लेवल इवनिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ओके, तो आप भी कह रहे हैं गिरावट पर बाई करें 58,500 का। अच्छा ठीक है, तो क्या टारगेट, क्या कुछ इसमें कॉल को रिवाइज करना होगा कुछ? 59,500 ओके, टारगेट है 59,500। तो आप ये नोट कीजिए, 58,500 नहीं 59,500 का टारगेट आप गोल्ड में दे रहे हैं। इस पर आप नजर रखिए। अब कोठारी जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सर, अगर मैं थोड़ा लंबा नजरिया देखूं तो आपको क्या लगता है कि अब जो हालात हैं, चूंकि बैंकिंग का संकट सामने आया और अभी इसको लेकर अभी दुविधा दूर हुई नहीं है, तो क्या लॉन्ग रन में अभी गोल्ड में गिरावट की कोई गुंजाइश आपको नहीं दिख रही है? तेजी ही रहेगा गोल्ड, बढ़ता ही रहेगा गोल्ड? देखिए, अगर आप देखोगे तो अभी लास्ट जनवरी और फरवरी में चाइना ने 253 टन गोल्ड बाइंग की है। फरवरी में इंडिया का 22 टन की बाइंग हुई है। गोल्ड लॉन्ग टर्म काफी अच्छा है। द अनसर्टेनिटी काफी है। सबसे बड़ा यूएस का इन्फ्लेशन फियर है, उसको ध्यान में रखना चाहिए। फिर डेट सीलिंग का है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। और 5.2% इंटरेस्ट रेट, एक हाइक और आएगा।
अब पूरा अप्रैल के अंदर एफओएमसी है नहीं, आप सीधी मई महीने में एफओएमसी की मीटिंग है कि तो तब तक अप्रैल तक तो कोई इंटरेस्ट रेट का अभी तक कुछ होगा नहीं। तो मेरे हिसाब से पूरा मंथ ऑफ अप्रैल भी थोड़ा डाइसी रहेगा, बहुत ऊपर ऊपर नीचे काफी रहेगा। बट 2030, 2007 और लॉन्ग टर्म अगर आप मुझे कहोगे तो $2100-2200 भी गोल्ड आराम से जा सकता है। $2100-2200? हाँ। अच्छा। और देखिए सर, अभी भी खबर आ रही है कि बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी 0.25% ब्याज दरें बढ़ा दी है। तो ये जो 0.25% वाला दौर शुरू हुआ है, इसमें आपको ये लग रहा है कि जो ग्लोबली जो सेंट्रल बैंक्स हैं तमाम देशों के, वो बेशक महंगाई अभी ज़्यादा है लेकिन अब थोड़ा रुख अपना नरम कर रहे हैं? देखिए, जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है तो ऑब्वियसली सब जगह पे इफेक्ट आ जाता है। अगर आप देखोगे हाउसिंग का, हर जगह पे उसका इफेक्ट आएगा। उनको इन्फ्लेशन कम करने के लिए साथ साथ में रेसेशन का भी डर रहता है कि रेसेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ता है तो उसका बहुत बड़ा इफेक्ट आते जाएगा और वो हिसाब से गोल्ड प्राइस को सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है। ओके। तो सर मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कोठारी जी, अभी जो हम खबर देख रहे हैं और कि 0.25% जो है ब्याज दरें बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से बढ़ाई गई हैं, तो क्या महंगाई के खिलाफ अगर सेंट्रल बैंकों का जंग बेशक थोड़ी धीमी रफ्तार से ही सही जारी रहती है, तो क्या गोल्ड पर ये किसी भी तरह से दबाव नहीं बनाएगा सर आगे, या गोल्ड इसको डिस्काउंट कर चुका है? नहीं, गोल्ड अभी $1800 $1800 के नीचे जाना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा। और जब जहाँ सेंट्रल बैंक बाइंग करती है जो भी डिप के अंदर, तो वहाँ पे फिर एक सपोर्ट मिल जाता है। तो सेंट्रल बैंक की बाइंग काफी रहेगी क्योंकि यूएस का जो फियर है अभी भी बैंकों का जो है अभी ग्रेड 1 के ऊपर है। फिर मतलब पहले 2 पे आ गया था, वापस 1 पे आ गया स्टेट बैंक के बाद में। और सिर्फ और भी बैंकों की हिस्सा थी, 2-3 बैंकों की और, तो उस हिसाब से थोड़ा गोल्ड के ऊपर कमिंग वीक के अंदर भी थोड़ा ज्यादा अप डाउन काफी रहेगा। कोई भी अगर सेंटीमेंट न्यूज कोई खराब आती है तो फिर गोल्ड $40, $40-50 बढ़ जाएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, चांदी में क्या होगा सर? चांदी भी ऊपर नीचे हो रहा है प्राइस चांदी का। देखिए, चांदी 2375 का एक ऊपर का है कि अगर 2375 आप अगर मेरे पर्सनल राय लेगा तो मैं चांदी में बहुत बुलिश हूँ। अच्छा। क्योंकि अगर आप कंपेयर करोगे तो सोने के मुकाबले में चांदी में तेजी आई नहीं। हाँ। पर अभी चांदी अगर 2375 ब्रेक करता है तो फिर वो $26 की रेंज में आ जाएगा और डाउन साइड में 2240 या 2215 या 2160 सेंट है, उसका एक बाइंग लेवल, बेस्ट बाइंग लेवल है तीनों। बाकी चांदी लॉन्ग टर्म काफी ऊपर ही है और मैं काफी बुलिश हूँ चांदी में। अच्छा, आप चांदी में बुलिश हैं, लेकिन एक बात मैं आपसे, और सर बुलिश हैं तो इंडियन मार्केट में क्या प्राइस आपके दिमाग में है चांदी का? देखिए, इंडियन मार्केट का प्राइस डिपेंड करता है सप्लाई डिमांड के ऊपर। इंडियन मार्केट में अभी भी प्राइस डिस्काउंट में चलता है यहाँ पे, बिकॉज कि अभी जो नए कॉप्स आएंगे उसकी खरीदारी होगी। आपके अनफॉर्चुनेटली अक्षय तृतीया में इस बार मैरिजेज उतनी है नहीं है, तो उसकी कोई खरीदी नहीं होगी, इसके लिए चांदी यहाँ पे डिस्काउंट रहेगी। बट लंबे गाले में चांदी में 6 डिजिट के अंदर देख सकता हूँ। 6 डिजिट? सर जरा इसको और क्लियर कर दीजिए प्राइस क्या रहेगा, मतलब आपका 6 डिजिट जो होगा वो कितने का होगा? लाख रुपया हो गया ना, लाख रुपए के आसपास प्राइस आ जाएगा। लाख से ऊपर या कम? मतलब लाख से ऊपर भी जा सकता है, उसकी गुंजाइश है? हाँ, क्योंकि अगर एक बार चांदी का उसने, अगर देखिए आप अगर सब कमोडिटीज के सामने अगर सिल्वर देखोगे तो सिल्वर अभी तक चली नहीं है। 23, 24, $20, $23, $24 की रेंज में ही है, जबकि गोल्ड 1625, 30 से लेके $1980 पे आ गया, पर चांदी में उतनी पकड़ नहीं आई है। अच्छा। और जैसे इकोनॉमी डॉलर वीक होते जाता है, दूसरी करेंसी स्ट्रांग होती है, इक्विटी मार्केट अच्छी होती है, तो नो डाउट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, ये भी फिर उसका पुश आ जाए। और सिल्वर में इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी हो रही है ग्लोबली, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट डिमांड काफी अच्छी है। अच्छा, ठीक है। एक आखिरी सवाल कोठारी जी आपसे मेरा, 1 अप्रैल से 6 डिजिट वाली HYD भी इम्प्लीमेंट होना है, और अब देखिए कि ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब गोल्ड के दाम बहुत ऊपर हैं और ये फैसला भी 1 अप्रैल से लागू होना है। आप तो IFJA के प्रेसिडेंट हैं, क्या ये मतलब इसमें कोई बदलाव की गुंजाइश नहीं है सर? क्योंकि ज्वेलर की तरफ से डिमांड हो रही थी डेट बढ़ाने की, ऐसा कुछ हुआ नहीं? देखिए, क्या हो रहा है कि 4 डिजिट के ऊपर 6 डिजिट करना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि उतनी जगह नहीं है, उसको रिमूव नहीं कर सकते, जो पैसे आगे लगे हैं उसके हिसाब से फिर क्यों करना है। तो हम लोग यही डेट कर रहे थे कि थोड़ी डेट बढ़ाई जाए ताकि एक लोगों को वापस एक आराम से कर सके, क्योंकि 4 डिजिट उस पर ऑलरेडी है। अब 6 डिजिट के लिए उसको मिटा तो सकते नहीं, हॉलमार्किंग मिट तो सकता है नहीं, और उसके ऊपर इतनी जगह भी नहीं है कि उसको कर सकते। रही बात पैसे की, तो पैसे तो कस्टमर से वो ले लेते हैं कि
HYD के जो भी पैसे होंगे वो कस्टमर से चार्ज करके वो ले लेते हैं क्योंकि हॉलमार्क की ज्वेलरी है इस करके। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए ताकि लोग गुंजाइश है सर इसकी, कुछ तो वक्त मिलेगा आप लोगों को, ऐसा लग रहा है? लग तो रहा है कि होना चाहिए थोड़ा 3 महीना या 6 महीने का एक यंगस्टर एक जनवरी 2024 तक का देना चाहिए। अच्छा, देखते हैं इसको लेकर क्या होता है। शुक्रिया कोठारी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड सिल्वर पर डिटेल में बात करने के लिए। लेकिन अब अनुज जी आप जरा बताइए कि अगर पोजिशनल कोई ट्रेडर है तो गोल्ड और सिल्वर में किसे चुनना चाहिए? मृदु जी देखिए, डेफिनेटली सिल्वर अगर आप देखेंगे तो जो हमने अभी 2 दिन पहले गोल्ड में गिरावट देखी थी तो उतनी गिरावट हमने सिल्वर में नहीं देखी थी और सिल्वर स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे 70,000 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो सिल्वर मुझे लग रहा है कि अभी भी एक पॉजिटिव बायस में है। डेफिनेटली गोल्ड भी पॉजिटिव बायस में है। तो सिल्वर मुझे लग रहा है कि अगर बाय करते हैं तो ऊपर में इनिशियली मुझे लग रहा है कि 72 से लेकर 75,000 का टारगेट आपको आने वाले 2 से 3 महीने में देखने को मिल सकता है। तो सिल्वर मुझे लगता है कि पोजिशनल तौर पर अभी भी अच्छा दिख रहा है और अगर ये नीचे में डिप लेता है 68,000 के आसपास तक तो वहां पर अगेन खरीदारी का ट्रेड सिल्वर में बना सकते हैं। अच्छे लेवल पे खड़ा है जहां पर मुझे लग रहा है कि अच्छा एक जो अपसाइड मोमेंटम है वो सिल्वर में आ सकता है। तो सिल्वर मुझे यहां पर लगता है कि पोजिशनली अब जो है एक अच्छा अट्रैक्टिव कमोडिटी दिख रहा है। ठीक है, क्रूड पर आपका व्यू क्या है माल्या जी? कच्चा तेल इस भाव पर कैसा लग रहा है आपको ट्रेड के लिए? आई थिंक ये काउंटर में काफी वॉलेटिलिटी है। पिछले हफ्ते में और लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशंस में भी ये काफी गिरावट हुई है। यहाँ पे मैं ऑप्शंस में प्ले करने की सलाह दूंगा। 5500 का एट द मनी पुट ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी। 161 के प्रीमियम पे मिल रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा 110 का, टारगेट रहेगा 290 की। ओके, तो ये राय आपकी हो गई कच्चे तेल के ऊपर कि यहाँ पर आपको क्या ट्रेड लेना है। 5,820 के आसपास MCX पर कच्चे तेल में ट्रेड इस वक्त हो रहा है। नेचुरल गैस पर अनुज जी क्या व्यू आपका? NG में क्या ट्रेड आप देख रहे हैं, क्या ट्रेड लेना चाहिए अभी? अब देखिए, नेचुरल गैस जो लेवल है अभी यहाँ पर मुझे लगता है कि ज़्यादा बिकवाली देखने को नहीं मिलेगी। हालांकि प्राइस थोड़ा स्टेबल यहाँ पर हो सकता है बट यहाँ पर मेरी बिकवाली की सलाह नहीं है। नीचे अगर प्राइस 170 175 के आसपास मिलते हैं तो खरीदारी का ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट करना चाहिए। 150 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट ऊपर में 200 तक देखने को मिल सकता है। रेंज वन मोमेंटम है बट यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज करना चाहिए। ठीक है, कैलाश चंद्र मोदी, अब हम सवाल जवाब शुरू कर रहे हैं। कैलाश चंद्र मोदी जुड़ रहे हैं इस वक्त हमारे साथ। कैलाश जी पूछिए। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए सर, ये फेड की रेट 0.25% बढ़ने से ओवरऑल बेस मेटल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? माल्या जी बताइए। मेटल में तो आज दबाव है, डॉलर वीक है लेकिन मेटल फिर भी दबाव में है, बहुत ज्यादा एक्शन है नहीं, एक रेंज बाउंड ट्रेड ही हम देख पा रहे हैं। क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं फेड के डिसीजन का मेटल के ऊपर? क्लियरली ये जो 25 बेसिस का इम्पैक्ट है ये मेरे ख्याल से गोल्ड और सिल्वर को ज्यादा फेवर करता है इन कंपैरिजन टू अदर कमोडिटी और एसेट क्लास के तौर पर। बट बेस मेटल्स के फंडामेंटल्स डिफरेंशियल है। तो यस, फेड राइट का जो है ये प्योरली सर्कमस्टेंशियल है। बट यहाँ पे मेरे ख्याल से रुख जो है बेस मेटल्स में नीचे की तरफ का है। बैंकिंग फेस के कारण एक अनसर्टेनिटी का माहौल है जहाँ पे बेस मेटल्स को कोई सपोर्टिव एक्शन नहीं मिलता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको बेस्ट ट्रेड यहाँ पे चुनना है तो कॉपर में मेरे ख्याल से बिकवाली की सलाह रहेगी। 768 तक के टारगेट रहेंगे, 775 पे एंट्री रहेगा, 778 के स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर पवन है हमारे साथ। पूछिए पवन जी। सर नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। सर मुझे 10 मई तक गुआर सीड का और कोरिएंडर का टारगेट जानना है। 10 मई तक कोरिएंडर और ग्वार सीड का टारगेट जानना है? हाँ जी। ओके, कोरिएंडर और ग्वार सीड का बताइए अनुज जी। 10 मई तक का टारगेट धनिया का और ग्वार का? देखिए सर, डेट वाइज तो नहीं है बट हाँ दोनों ही कमोडिटी थोड़े पॉजिटिव ट्रेंड में आई हैं और यहाँ पर हमें लग रहा है कि जो लेवल है ऊपर में 7,500 का लेवल हमें लग रहा है कि कोरिएंडर में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस तरीके का ब्रेकआउट देखने को मिला है, एक्सपेक्टेड है कि 300-400 रुपए की तेजी आपको कोरिएंडर में देखने को मिल सकती है। तो 7,500 तक का लेवल हम कोरिएंडर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वहीं 5,900 का टारगेट हमें लग रहा है ग्वारसीड में देखने को मिल सकता है। लेवल वाइज मार्केट चलता है, मुझे लग रहा है कि मार्केट में ग्वारसीड और जो कोरिएंडर है वो एक अपसाइड मोमेंटम में है और यहाँ पे स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, यमा जी हैं नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए यमा जी। सर किसान है, चना है मेरे पास, चना बेचे या रखे, चने के बारे में बताइए। अच्छा, आप किसान हैं, आपके पास चने का स्टॉक है। अनुज जी, एक किसान को आपकी राय क्या होगी? चने का स्टॉक अभी रखना चाहिए या निकाल देना चाहिए? देखिए मुझे लग रहा है कि प्राइस ऑलरेडी एमएसपी के नीचे है तो यहाँ पर बिकवाली तो नहीं करनी चाहिए और जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखा है उससे हमने देखा है कि
जो अभी फसल मंडियों में आ रही है जैसे गेहूं की, चने की या सरसों की, सब में हमने लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी है। मौसम का असर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है, तो मुझे लगता है कि किसानों को अभी ये तीनों कमोडिटी होल्ड करनी चाहिए। और हम देख भी रहे हैं कि पिछले 3-4 दिनों में एग्रीकल्चर कमोडिटीज में एक बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दिया है, तो चने की क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। हमें लगता है कि यहाँ से एक रिकवरी का दौर देखने को मिल सकता है और प्राइस ऊपर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार 4800 से लेकर 5000 के लेवल टेस्ट कर सकते हैं। ओके, सोनू जी हैं हमारे साथ सहारनपुर से, पूछिए सोनू जी। हाँ नमस्कार नितिन जी। नमस्कार सर मैं जो है HYD के बारे में पूछना चाहता था, जो ये इन लोगों ने HYD शुरू करे है ना एक अप्रैल से, तो उसके लिए क्या रूपरेखा रहेगी? मतलब जैसे उसका काम करने का तरीका नहीं पता लग पा रहा। नहीं, मतलब आप किस संदर्भ में, आप कंज्यूमर हैं या आप कोई ज्वेलर हैं, जानना चाह रहे हैं कि कैसे करना? ज्वेलर। आप ज्वेलर हैं? जी सर। तो हम ये होलसेल का काम करते हैं, हाँ, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा सर? अच्छा, आपको मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस लेना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, ये आप जानना चाहते हैं? जी। ओके, ठीक है, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अब मैं किसी ऐसे एक्सपर्ट को जोड़ूंगा अपने साथ। जो ये आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा और मैं चाहता हूं कि जो भी ज्वेलर के मन में कन्फ्यूज़न हो उसको हम दूर कर पाएँ। तो निश्चित तौर पर, जाहिर तौर पर ये सवाल आपका मैं ले रहा हूँ और इसका जवाब मैं आपको कल दिलाऊंगा, किसी ज्वेलर से पूछूंगा डिटेल, मतलब जो एक्सपर्ट हैं, जो BIS वाले हैं या जो हॉलमार्किंग वाले हैं, उनसे मैं ये पूछूंगा और जानूंगा कि ये जो आपका सवाल है इसका क्या जवाब है। अगला सवाल अनिल जी का है, अकोला से जुड़ रहे हैं, पूछिए अनिल जी। जी नमस्कार। नमस्कार, पूछिए। आपसे हमने ये 9 तारीख को पूछा था सर, ये सोने में 60,000 हो जाएगा। अभी हमारा सवाल है कि 63,000 रुपये इस महीने में बिक जाएगा। अच्छा, एक सवाल का जवाब मिल गया तो आपने 3,000 टारगेट बढ़ा दिया अपना। नहीं टारगेट बढ़ा गया और वो इस महीने की बात कर रहा हूँ मैं सर। नहीं, ठीक है, सवाल बनता है आपका। तो बताइए माल्या जी, 63,000 इस महीने गोल्ड? नॉट पॉसिबल सर, ऑलरेडी इसमें मोमेंटम आ चुका है। 60,000 एक रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जा रहा है। थोड़ा सा क्रॉस करना मुश्किल होगा। यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से $50 नीचे डाउन साइड, $50 मेरे ख्याल से ये रेजिस्टेंस जोन के पास में ही है। 63,000 मुश्किल दिखता है इसी महीने में क्लोज होने। ओके, मनोज हैं हमारे साथ, जुड़ रहे हैं नेक्स्ट कॉलर, पूछिए मनोज जी। हाँ मृत्युंजय जी, ये सवेरे में कमोडिटी की कॉल नहीं आती है 10 बजे वाली, क्या कमोडिटी लोगों के लिए वो नहीं है क्या, अवेलेबल नहीं है क्या? नहीं बिल्कुल सर, इम्पोर्टेंट है और 10 बजे कॉल आती है सर। सर आज भी नहीं आई है 10 बजे कॉल, और वो कॉल क्या आती है, आप 10 बजे से 11 बजे तक कभी भी दे देते हैं उसको। नहीं, ये आप जो कह रहे हैं सर, इसको बिल्कुल मैं संज्ञान में ले रहा हूँ, लेकिन हमारी ये कोशिश रहती है। सर इसका कोई पर्टिकुलर एक टाइम बना दीजिए, जैसे 9 बजे ओपन होता है मार्केट। हाँ। तो 9 से 10 के बीच में है या 10 से 10:15 के बीच में कोई एक पर्टिकुलर टाइम बना दीजिए। बिल्कुल सर। नहीं तो फिर सवेरे का टाइम बहुत वो होता है और कॉल बहुत महत्वपूर्ण होती है आपकी। ये बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच, और इस पर काम करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, आपके सुझाव पर बिल्कुल हम काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ और कमोडिटी की जहां पर आपकी नज़र होनी चाहिए। एग्री में अभी हमने बात की जैसे ग्वार की, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे अनुज जी होगा मसालों के ऊपर, खास करके जीरे के ऊपर। जीरे में अब क्या करना चाहिए? देखिए, जीरे में और सभी मसालों में हमने एक रिकवरी आते हुए देखी है। मौसम का डेफिनेटली असर यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। हमें लग रहा है कि सभी मसाले, चाहे जीरा हो, टर्मरिक हो, कोरिएंडर हो, सभी में आपको आने वाले दिनों में पॉजिटिव ट्रेंड आता हुआ दिखाई देगा। मुझे लग रहा है कि जीरा आपको जल्दी ही अगेन जो है 35,000 से लेकर 36,000 की रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा। तो पॉजिटिविटी डेफिनेटली दिखी है और खरीदारी जो है यहाँ पर फ्रेश आती हुई दिखाई दी है, जो कि इंडिकेट कर रही है कि आगे भी भावों में तेजी रहेगी। और मौसम का असर तो है ही, जिससे भाव और सपोर्टिव लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मसालों का जो ट्रेंड है, हमें लग रहा है शॉर्ट टर्म में अभी पॉजिटिव बना रहेगा। अच्छा, शॉर्ट टर्म में आप करें पॉजिटिव बना रहेगा। नेक्स्ट कॉलर विजय जी हैं, पूछिए विजय जी। हाँ जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार, पूछिए सर। मेरा प्रथमेश माल्या जी से क्वेश्चन है, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए जी आज के लिए? नेचुरल गैस में आज के लिए क्या करना चाहिए, बताइए माल्या जी, आज क्या करना चाहिए एनजी में? सर आपका अगर रिस्क पोजीशन अच्छा है तो इस कमोडिटी में ट्रेड करें, ये आपका पहला सजेशन है। दूसरा सजेशन ये है कि आपको 184 पे सेल की सलाह रहेगी। 170 तक एक बेस बनते हुए दिख रहा है, नीचे में पॉसिबिलिटी जो है वो 170 तक की जाने की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। आपके ओवरऑल ट्रेड का स्टॉप लॉस रहेगा 191, तो 184 एंट्री पॉइंट, 191 स्टॉप लॉस, टारगेट 170। टारगेट 170, ठीक है। तो इस पर आप नज़र रखिए नेचुरल गैस में। और 184 के नीचे इस वक्त MCX पर नेचुरल गैस में ट्रेड हो रहा है। नेक्स्ट कॉलर राधा का है, हरियाणा से हैं, पूछिए।
ग्वालियर से। जी पूछें, आपको आवाज आ रही है राधा जी? आवाज बहुत स्लो आ रही है जी, अगर आप सुन पा रही हैं तो सवाल पूछिए, क्या सवाल है आपका? आज सिल्वर पर पूछना था कि कितने में खरीदना चाहिए और कितने में निकल जाना चाहिए। चांदी में किस भाव पर बाइंग करनी चाहिए और किस भाव पर निकल जाना चाहिए, बताइए अनुज जी। देखिए चांदी में 69,300 400 के आसपास खरीदारी करें। ऊपर में हमें लग रहा है कि 70,000 से लेकर 70,300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, वहां पर आप उसमें एग्जिट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव मोमेंटम है, यहाँ पर बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। ओके, तो इस पर आप नजर रखिए। 69,696 का लेवल है, 387 रुपए ऊपर इस वक्त MCX पर चांदी में ट्रेड हो रहा है, इस पर आप नजर बनाकर चलें। कॉपर पर कोई स्पेशल या कोई खास नजर आपकी माल्या जी, जहां पर लगता हो कि कुछ ट्रेड बन सकता है स्पेशली कॉपर में? मेरे ख्याल से 771 772 पे ट्रेड हो रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रखने के लिए 775 पे एंट्री करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। 778 पे स्टॉप रखेंगे, टारगेट 768 पे रहेंगे। काउंटर पे वीकनेस जारी रहेगा, काउंटर पर वीकनेस जारी रहेगा, इस पर आप नजर रखिए। और 766 रुपए के आसपास अभी कॉपर में ट्रेड हो रहा है, और माल्या जी कह रहे हैं कि ये गिरावट अभी थोड़ी और बढ़ सकती है कॉपर में, इस पर आप नजर बनाकर चलें। कल के लिए अनुज जी कोई एक कोई ऐसा ट्रेड जहां पर आपको लगता हो कि हाँ कल नजर रखनी चाहिए और ट्रेड लेना चाहिए कल के मार्केट? देखिए यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बेस मेटल में कॉपर ही आपको दिखाई देगा, क्योंकि कॉपर में अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है, जहां पर मैं टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 778 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो अगर 2-3 रुपए की गिरावट आती है 770 के आसपास तक, तो कॉपर में खरीदारी करना चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि कॉपर में आपको आने वाले दिनों में एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा। सिल्वर भी ऊपर इंक्रीज कर रहा है, तो उससे भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल मेटल को एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो सभी बेस मेटल और इंडस्ट्रियल मेटल में पॉजिटिव ट्रेंड आ सकता है। ओके, नेक्स्ट कॉलर अमन जी हैं, पूछिए अमन जी। सर क्रूड में पूछना था, वो मिस हो गया। पहले क्रूड में बताया था जो, अभी क्रूड में क्या करना है सर? क्रूड में इस भाव पर, बिल्कुल ताजा भाव पर माल्या जी कोई ट्रेड 5825 पर? मेरे ख्याल से 5,910 शाम के सेशन में मिलने का पॉसिबिलिटी है, वहां पे आप सेल कीजिए। 6030 का स्टॉप लगाइए, टारगेट 5670 का रखिए। चलिए शुक्रिया माल्या जी आपका, अनुज जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहां पर ट्रेड का मौका बनेगा।